आज हम लोग फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे और इस बार कोई स्पेशल मेथड नहीं है। इस बार हम लोग देखते हैं कि वाइल सिलेक्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग हम लोगों को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेथड्स ऑफ टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमको मेथड्स ऑफ टीचिंग को चुनना चाहिए। सो लेट अस प्रोसीड। So today we are going to study factors affecting methods of teaching, and this is true for any subject, not only for mathematics. It is for any subject. So factors are there which affect the teaching of any subject. Number one is factors related with instructional objectives. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग को। सेकेंड है फैक्टर्स रिलेटेड विद कंटेंट, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो जो है सो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, उसके अकॉर्डिंग हमको जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग चुनना चाहिए। तीसरा है फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर्स जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कैसे हैं, वो किस तरह के हैं, उनको क्या करना चाहिए। ये फैक्टर्स जो है बहुत मेथड्स ऑफ टीचिंग को प्रभावित करते हैं, उन्होंने चुनाव किया है। एंड फोर्थ इज फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स आर द सेंट्रल पिलर ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। सो स्टूडेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और स्टूडेंट कैसे हैं, स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, ये फैक्टर्स भी टीचिंग मेथड्स को बहुत प्रभावित करते हैं। सो लेट अस सी, ये चार फैक्टर्स जो है इन चारों का ध्यान हमेशा टीचर को रखना चाहिए while selecting methods of teaching. So we are here, we concentrate on methods of teaching of mathematics. So mathematics teaching के accordingly हम लोग देखेंगे कि आगे कि कौन कौन से ये फैक्टर्स किस तरीके से जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। चलो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? फैक्टर्स रिलेटेड विद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? An instructional objective is a statement that will describe what the learner will be able to do after completing the instruction. जैसे ही टीचिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज आएंगी। हम जैसे लिखते हैं he will be able to do so and so thing, he will be able to define this concept। तो हम जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं ये बताता है कि हमारे टीचिंग के बाद उसके अंदर कौन कौन से गुण आने वाले हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज उसको आएंगी। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, शॉर्ट टर्म, ऑब्जर्वेबल स्टूडेंट बिहेवियर्स। तो इन सब चीजों को हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में ये सारे चीज होते हैं, और दे इंडिकेट द डिजायरेबल नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड टू बी गेन्ड। इससे हमको ये भी पता चलता है कि हमने पहले से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम टीचिंग स्टार्ट करने के पहले ही जो है तो हमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ये पढ़ाने के बाद हमारे बच्चों में ये कैपेबिलिटीज आने वाली है, ये हम सबको पता है। और ये इंडिकेट करते हैं कि हमको क्या, कौन सा नॉलेज हमको उनको देना चाहिए, कौन सा स्किल्स उनके अंदर डेवलप करना चाहिए, और कैसे एटीट्यूड उनके अंदर वो बच्चे गेन करने जा रहे हैं। इनको हम पहले से फिक्स करते हैं, उसके बाद टीचिंग की बात करते हैं। तो ये सब जो है सो हमको पता है। सो जब भी हम चुनने जाएंगे सब अपने टीचिंग मेथड को, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी और हमको इन चीजों को ध्यान में रख के टीचिंग मेथड को चुनना होगा। सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का बहुत बड़ा प्रभाव टीचिंग मेथड पर पड़ता है। पहले हमें जानना होगा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमारी क्या क्या है और क्या क्या हमको गेन कराना है बच्चों को, अकॉर्डिंगली हमको टीचिंग मेथड को चुनना होगा। फिर हम देखते हैं कि यूजफुलनेस एंड प्रैक्टिकबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। उपयोगिता क्या है? हमारे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है उसकी उपयोगिता क्या है? वो उपयोगी होने चाहिए उसको सोशल लाइफ में, उसके इंटेलेक्चुअल लाइफ में इन चीजों की महत्ता होनी चाहिए, तो उसको ध्यान देना हमको जरूरी है। एज द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमको पता है दे आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की टीचिंग लर्निंग में क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। सो बिफोर सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग, the teacher should decide
द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, कीपिंग इन माइंड द मेंटल लेवल। अब जब हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव चुनते हैं, टीचर को पहले चुन लेना चाहिए कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सो व्हाट आफ्टर द टीचिंग व्हाट वी वांट टू गेन इन आवर स्टूडेंट्स। तो कीपिंग इन माइंड द मेंटल लेवल, फिर हमको क्या ध्यान रखना है, बच्चों का मेंटल लेवल ध्यान रखना है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी रुचि क्या है, एंड एटीट्यूड्स ऑफ चिल्ड्रन, उनका जो एटीट्यूड्स है उसको ध्यान रखना है। टीचर शुड यूज दैट मेथड इन एन इफेक्टिव मैनर। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए टीचर जो है एक मेथड को चुनता है और उस मेथड को बहुत इफेक्टिव तरीके से जब वो इस्तेमाल करता है तो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 100% गेन करता है। तो इसलिए जो है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स का बहुत बड़ा प्रभाव टीचिंग मेथड पे पड़ता है, ये हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा मेथड है हमारा फैक्टर्स रिलेटेड विद कंटेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंटेंट से रिलेटेड है, तो कंटेंट क्या है। अब ये देखिए, हम सब जानते हैं कि कंटेंट विषय वस्तु, जो विषय वस्तु होता है वो है कि कंटेंट इज दैट मैटर हुज कम्युनिकेशन इज द मेन बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्टिविटी। सो हम देख रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हमारी जो है उसका सबसे बड़ा सबसे बड़ा बेस होता है वो है हम इसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या पढ़ाना है, कौन सा चीज टीचर बच्चों को देने वाला है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। तो कंटेंट का असर तो टीचिंग मेथड पर पड़ना ही है। अगर हम किसी मेथड को, मान लो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, तो हमारा टीचिंग मेथड दूसरा होगा। लेकिन अगर हम कोई फॉर्मूला सेट करने जा रहे हैं तो टीचिंग मेथड हमारा उस मेथड से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस इज क्लियर। तो देयरफॉर द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंटेंट अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स इन रियल सेंस। Through a suitable method of teaching, we can communicate the content effectively. ये हमको अच्छी तरह पता है। So, हमको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम जब भी पढ़ाने जाते हैं, पहले भी हमने कहा है कि आप जब भी पढ़ाने जाते हैं तो आप पहले ध्यान दीजिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप अलजेब्रा पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका टीचिंग मेथड कुछ और होगा। अगर आप, इसलिए अलजेब्रा जो है सब्जेक्ट, उसका नेचर दूसरा है। अगर हम कुछ और पढ़ाने जा रहे हैं, हम मेंसुरेशन पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमारा तरीका दूसरा होगा। ये तरीका मतलब मेथड ऑफ टीचिंग। अगर हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, कुछ और पढ़ाने जा रहे हैं, तो भी हमारा मेथड ऑफ टीचिंग कुछ और होगा। हम लेक्चर मेथड मैथमेटिक्स में इस्तेमाल नहीं करते, ऑलमोस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? जबकि इस सब्जेक्ट में टीचिंग मेथड बहुत पॉपुलर, अगर कोई टीचिंग मेथड है तो वो लेक्चर मेथड है। तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, कंटेंट का नेचर कैसा है और आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाने जा रहे हैं, दैट विल बी बेटर, आप उसको एनालिटिक मेथड से पढ़ाइए। अगर आप जो है किसी फॉर्मूला को सेट करने जा रहे हैं तो सबसे अच्छा होगा, या किसी नए कंसेप्ट बताने आप जा रहे हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप इंडक्टिव मेथड से पढ़ें। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च की बात होती है, वह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके जानना होगा कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो कंटेंट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और साथ ही साथ सारे मेथड्स को आपको जानना होगा कि किस जगह पर कौन सा मेथड इस्तेमाल होने जा रहा है। जैसे एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, डॉक्टर बीमारी को भी जानता है, डॉक्टर दवा को भी जानता है। तो अगर वो बहुत अच्छे से डायग्नोज करके उसको मैच करना जानता है तो उसकी दवा काम करती है और वो भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से उसका स्किल एनहांस होता है। और हम टीचर्स का भी काम यही है कि बच्चे को जहाँ जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करें, समझें और उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हम जैसे उसको प्रोवाइड कराएं। तो एक अच्छा टीचिंग मेथड क्लास को बहुत इफेक्टिव बनाता है और बच्चे लर्निंग भी बेस्ट है। सो इसी तरीके से एक बहुत अच्छा मेथड है जो लगभग हम उसको बहुत रिकमेंड करते हैं, दैट इज लर्निंग टीचिंग थ्रू एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग, जिसको हम कहते हैं। नेचुरलिस्ट जितने हैं, नेचुरल फिलॉसफी वाले लोग जो हैं, वो सारे लोग कहते हैं कि भाई आप बच्चों को करके पढ़ाना सिखाइए। इससे क्या होगा कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और
ये जो नॉलेज उनको मिलता है ये परमानेंट होता है। तो कोशिश करें कि वो खुद से पढ़ पाए और आप उनके लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।